Hello student, exercise 1.1 question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer. तो हमने ये क्वेश्चन करना है यूज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए 3m और 3m प्लस 1. तो इसका सोल्यूशन करते हैं. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b3. अब b3 हमने यहाँ से लेट किया है, ठीक है. b की वैल्यू हम क्या करेंगे 3 लेट. तो एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हमारे पास a किसके इक्वल होगा बी क्यू प्लस आर, और b की वैल्यू क्या है 3, तो क्या होगा 3q प्लस आर. और r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर है जो क्वोशिएंट से छोटा होता है, तो r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3. तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r हमारे पास क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0, 1 और 2. तो सबसे पहले हम वैल्यू यूज़ करते हैं 0 व्हेन r इक्वल टू 0. तो अगर r 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3q प्लस 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q. अब हमने क्या करना है स्क्वायर करना है. तो स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर. तो a स्क्वायर 9q का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, ठीक है. a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3 हमने बाहर निकाल दिया, तो a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 3m. क्योंकि ये भी हमारे पास 3q स्क्वायर इंटीजर है, तो हम लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर. तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m, ठीक है. अब हम r यूज़ करते हैं 1 व्हेन r इक्वल टू 1. तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3q प्लस 1, और फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर. तो a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी. a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 3 इंटू 2 6q. अब हमारे पास a स्क्वायर आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q. 1 को अलग कर देना, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन यहाँ क्या रह गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब 3q स्क्वायर प्लस 2q इंटीजर है, तो इंटीजर को हम m लिख सकते हैं. यहाँ लिख देना वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है. अब ये भी देखो इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हमने चेक करना था 3m प्लस 1. अब r की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 2 व्हेन r इक्वल टू 2. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2. अब फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर. अब a का स्क्वायर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab. तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर 4 3 इंटू 2 6 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 12q. अब हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 3m प्लस 1 या 3m में.
तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 9q², 12q। अब जो 4 है इसे हम ब्रेक करके लिख देंगे 3 + 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3q², 4q + 1 + 1। अब इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे m, क्योंकि ये भी इंटीजर है तो m को भी हम इंटीजर ही है। तो वेयर m = 3q² + 4q + 1। देखो हमने r की वैल्यू एक बार यूज़ की 0, तो अब हमारे पास क्या है 3m आंसर है। 1 यूज़ की तो 3m + 1, और जब 2 यूज़ की तो हमारे पास आंसर क्या है 3m + 1। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एन इंटीजर। अब हमारे पास क्या गया क्यूब ऑफ एन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 3। अब हमने b को 3 क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर हम 9 लेट, आप बोलोगे भी 9 तो भी लेट, तो 9 लेट करोगे तो 9 का क्यूब करोगे तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 9 × 9 81, 81 × 9 729। तो 9 को 3 भी तो भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए हमारा 3 के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास a की वैल्यू क्या है bq + r। अब हमने b की वैल्यू क्या लेट की है 3, तो मतलब 3q + r। तो r की वैल्यू हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 0 <= और r <= 0 और <= 3। तो पॉसिबल r की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, 1 और 2। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू से हमने क्यूब चेक करके देखना है भी इसका आंसर इन फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो व्हेन r = 0, जब हमने r को 0 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q। तो क्यूबिक बोथ साइड, तो क्यूबिंग करेंगे तो हमारे पास क्यूबिक a की क्यूब, तो 3q का क्यूब, तो a का क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है 27q क्यूब। ठीक है, तो अब 27 में से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 3 = 27, 3q। अब हमारे पास क्या आ गया a³ 9m, क्योंकि हमने m किसको लेट कर लिया 3q क्यूब को, क्योंकि ये भी इंटीजर है तो m भी एक इंटीजर ही है। तो हमारे पास a³ की वैल्यू क्या आ गई 9m। तो पहले तो हमारी वैल्यू क्लियर होगी 9m। अब हम r की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 1। अब व्हेन r = 1, अब जब r 1 होगा तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 3q + 1। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a³ 3q + 1 का क्यूब। अब a + b का क्यूब क्या होता है a³ 3a² b, 3ab² और b³। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3q और 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो a का क्यूब हमारे पास क्या आ गया 3 का क्यूब 27q क्यूब, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27q², 3 × 3 9q और +1। अब देखो इन तीनों में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन, 9 3 दा 27, 9 3 दा 27 और यहाँ q + 1। अब
ये हमारे पास क्या इंटीजर है, तो इसे हम क्या लेट कर लेंगे m, तो a क्यूब 9m प्लस 1 वेयर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। तो अगर हम रिमाइंडर 1 यूज़ करते हैं तब भी हमारा आंसर किस फॉर्म में आ रहा है 9m प्लस 1। अब हम रिमाइंडर यूज़ करेंगे 2। व्हेन r इक्वल टू 2 तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3q प्लस 2। अब इसमें क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। अब a क्यूब 3q का क्यूब 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 27 q क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 q और प्लस 8। अब देखो इन तीनों में से फिर 9 कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब हमारे पास क्या आ गया 9, 9 3 द 27, 9 6 द 54 और 9 4 द 36 प्लस 8। तो अब इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो हमारे पास तीनों कंडीशन क्लियर होगी। अगर हम 0 पुट करते हैं तो a क्यूब इक्वल टू 9m, अगर 2 पुट करते हैं a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, अगर 1 पुट करते हैं 9m प्लस 1, अगर 2 पुट करते हैं तो 9m प्लस 8। तो हमारे पास क्या हुआ देन क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर friends।